को चराते। वैसे गौ माताओं को तो हमारे ठाकुर जी ने भी चराया, नंगे पैर चराया। छोटे से कन्हैया एक दिन जिद करने लगे कि माँ मैं भी गाय चराऊंगा। भगवान जिद कर रहे हैं कि माता जी गैया चराऊंगा, गैया चराऊंगा, गैया चराऊंगा। मैया बोले ना लाला, गैया नहीं चराओ, अभी छोटे हो, बछड़े बछड़े चराओ। नहीं माँ, मैं तो गाय चराऊंगा। माँ बोली कि बेटा कान्हा अभी छोटे हो, नहीं मैं तो चराऊंगा, गाय चराऊंगा। जब बच्चा बात नहीं मानता तो माँ बोलती है कि बेटा थारे पापा से पूछ ले। यही बोलती हो ना। बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो जाऊंगा, नहीं मैं तो खाऊंगा, नहीं मैं तो लाऊंगा, तो मम्मी कहती कि थारे पापा ने पूछ ले। अगर कह देवे तो आजकल सिस्टम उल्टा हो गया। माताएं हमारी जगदम्बा स्वरूपा हो गई। आजकल के तो देवताओं को डर लगता है। मेरे भाई अगर कहीं जाना चाहते हैं और बेटा जिद कर रहा है कि पिताजी चलो गौतमेश्वर चलते हैं, चलो पिताजी थोड़ा यहाँ चलते हैं, तो पापा जी कहते बेटा एक दान थारी मम्मी ने पूछ ले। बहुत जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से माता ने कहा कि अपने बाबा को पूछ लो, अगर बाबा कह देंगे तो गैया चरा लेना। नंद बाबा स्वयं वहां पर पधारे। अब नंद बाबा जब पधारे तो दोनों माँ बेटे खुसुर फुसुर बातें कर रहे हैं। कोई बता नहीं पा रहा। कन्हैया जी बोले कि माँ आप बता दो। माता बोले कि नहीं नहीं बाबा मैं नहीं बताऊंगी, तुम अपनी बात खुद करो। नंद बाबा पूछते हैं क्या चर्चा चल रही है आपस में दोनों की। कन्हैया जी बोले मामू बता दो कि बता दे। कन्हैया जी कहते बाबा बात ये चल रही है कि माँ दिन भर से मेरी जान खा गई है, मेरे पीछे पड़ गई है और कहती है कि इतना बड़ा हो गया, खाता है पीता है, कुछ काम नहीं करता, आज से गैया चरा, चल गैया चरा। मैं इतना सा लाला, मैं कैसे गैया चराऊंगा। यशोदा माता ने तो माथा पकड़ लिया कि ये तो अपने ही माथे पड़ गए। नंद बाबा मुस्कुराए क्योंकि बाबा जानते हैं यशोदा माँ अपने लाला को ऐसा नहीं कह सकती। कहा लाला अगर तुम्हारी इच्छा है गैया चराने की तो चिंता मत करो, हम मुहूर्त निकलवाएंगे। बोलिए रोज तेल कंघी करने का मुहूर्त निकलता है क्या? भोजन का मुहूर्त निकलता है क्या? मुहूर्त किसका निकलता है? श्रेष्ठ कर्म का मुहूर्त निकलता है, शुभ कर्म का मुहूर्त निकलता है। और गौचारण कोई साधारण कार्य नहीं है, इसलिए सांडिल्य ऋषि को बुलवाया है, मुहूर्त निकलवाया है और मुहूर्त निकला है गोपा अष्टमी के दिन का। गोपा अष्टमी के दिन भगवान गैया चराने के लिए जाने वाले हैं। माता यशोदा ने 3 चीजें ला करके दी हैं, काली कमलिया, हाथ में लकड़िया और पैर में पाहुनिया। कंबल तो भगवान ने कंधे पे रख ली, लकड़ी हाथ में धारण कर ली। किस लिए लकड़ी? गौ माताओं की रक्षा के लिए। धेनु दंड, कि अगर कोई गौ माताओं को सताता है तो दंड देना। आजकल के लोग लकड़ी गौ माता को मारने के लिए रखते हैं, इसलिए तो दुख पाते हैं। जूते साइड में कर दिए कि माँ जूते तो पहन करके नहीं जाऊंगा। तो मैया ने कहा लाला जूते तो पहन जाओ, क्यों नहीं पहनोगे? नहीं माँ मैं जूते नहीं पहनूंगा। बहुत समझाया फिर भी भगवान श्री कृष्ण नहीं माने। तब माता ने प्रश्न किया कि लाला क्यों नहीं पहन करके जाओगे? प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, प्रति प्रश्न किया। माँ आप जब मंदिर में जाती हैं तो क्या जूते पहन करके जाती हैं? मैया ने कहा नहीं लाला मंदिर में तो जूते नहीं पहने जाते। क्यों नहीं पहने जाते माँ? क्योंकि मंदिर में भगवान है, अपने इष्ट हैं, और जिसका हम आदर करते हैं, जिसका हम सत्कार करते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसके सामने जूते पहनना उसका बहुत बड़ा अपमान होता है। और जूते बाहर रहते हैं तो अशुद्धता भी रहती है, इसलिए जूते नहीं पहनने चाहिए। मैया की ठुड्डी को दाढ़ी को पकड़ के कन्हैया कहते हैं मेरी भोली भाली मैया, मंदिर में अगर तुम्हारे भगवान है, जब तुम भगवान के सामने जूता नहीं पहन सकती तो गौ माता मेरी भगवान है, मैं भी गौ माता के सामने जूते पहन करके नहीं जाऊंगा, नंगे पैर जाऊंगा। एक मूर्त के सामने जूता ना पहनो तो 33 कोटि देवताओं को अपने तन में धारण करने वाली गौ माता को चराने जाऊं तो हे माँ कैसे मैं जूते पहनने की हिम्मत लाऊं?
और मेरे ठाकुर जी नंगे पैर गौ माताओं को चराने के लिए गए हैं। और आइए सब मिलकर के भी चलते हैं गाय माता के पास। जिन जिनको जीवन में जिसने गाय माता चराई है समझो वो बड़ा सौभाग्यशाली है, वो कन्हैया का सच्चा भक्त है। ज्यादा नहीं, एक बार हमारे प्रतापगढ़ में तो है गैया चराने तो कोई नहीं जाता, कुत्ते को लेकर जाते हैं जरूर। ये बात मैंने 3-4 दिन पहले भी कही थी। उनको सुबह सुबह पूछो भाई साहब कटे पधारो, तो भैया जी कहते थोड़ा कुत्ते को फ्रेश करा लाऊं। बस यही काम बचा है आपके पास। इतनी तो मत गिराओ अपनी इज्जत भाई। कभी अपने बूढ़े माता पिता का हाथ पकड़ के कहा कि चलो आपको टॉयलेट तक ले चलूं। गौ माता का संग करो, बछड़े बछड़ियों का संग करो, वात्सल्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सात्विकता बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। क्योंकि कहा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, और जैसी संगति बैठी होते हैं सो ही फल। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, की चही मिले नीच करे संगा। जैसी संगति करेंगे वैसा फल।